बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स की तैयारी बिल्कुल फ्री कर दी है इंग्लिश मंथन ने आप सभी बिहार वासी के 12th के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों के लिए। आज से समथिंग अगर देखा जाए तो 60 दिन समथिंग बच जाते हैं, ठीक है। और इस 60 दिन के अंदर में अगर आप लोगों ने मेरी बात को फॉलो किया अच्छे तरीके से, जो मैं आपको बताऊंगा कि इस जो 60 दिन जो आपके बचे हैं इसमें आप कैसे 100 नंबर के इंग्लिश की तैयारी करेंगे और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या ऑप्शनल है और क्या आपका कंपलसरी है, सब्जेक्टिव में आपको क्या करना है और ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। और अगर आपने मेरी बातों को मान लिया दोस्तों, जिस तरीके से मैंने एक बार ऑफलाइन में सिर्फ 28 दिन के अंदर में तैयारी करवा के लोगों के 70 से 75 और 80 नंबर तक से 1 नंबर समथिंग कम था, यानी 79 नंबर तक मैंने अपने बच्चों को एग्जामिनेशन में टच करवाया इंग्लिश के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो अभी मेरे पास बिल्कुल 60 दिन बचे हुए हैं, तो मुझे पता है कि तैयारी कैसे करवाई जाती है और मैं आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं करूंगा। मेरा कोई कोर्स जो है लॉन्च नहीं होगा, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को गाइड करूंगा। हर एक आपका एग्जामिनेशन का टॉपिक मैं अपने इस प्लेलिस्ट में कवर करूंगा और उसके साथ में आप लोग को कैसे टेस्ट देना है वो सब कुछ मैं यहीं पर अरेंज करके आप लोग को दूंगा, ठीक है। आप लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा जिसमें आप सभी लोग जुड़े रहेंगे, वहीं पे एक आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 60 से 70 दिन के यानी कि सॉरी इस 60 दिन के अंदर में आप कैसे 80 से 90 नंबर या इवन 95 नंबर तक भी ला सकते हैं। बस आपको मेरी बातों को फॉलो करना पड़ेगा और उस पर अमल करके काम करना पड़ेगा दोस्तों। सिर्फ सुनने से और देखने से काम नहीं चलेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो हमारा 100 नंबर का इंग्लिश है उसको हम लोग कैसे जो है समझेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको 2 भागों में सबसे पहले बॉक्स को बांटते हैं और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 बॉक्स जैसे हमने बनाया तो अब हम बोलेंगे कि ठीक है, अब हमारा यहाँ पे सबसे पहले एक आएगा सेक्शन ए, ठीक है। हमने क्या बोला, यहाँ पे सेक्शन है तो सेक्शन ए में जो है वो भी 50 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है सेक्शन ए, कितने नंबर का रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। ये बातें हमको सबसे पहले समझनी है। अब सेक्शन ए में किस तरीके का क्वेश्चन आता है ये समझिए। तो सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इस पे हम लोग अभी चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर इसके ऊपर कमांड करना है तो सबसे पहले इस वाले यानी कि सेक्शन बी वाले पे आपको कमांड करने की जरूरत है, जिसको हम लोग बोलेंगे सेक्शन बी। क्या बोलेंगे, सेक्शन बी भी आपका कितने नंबर का रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स का आपका सेक्शन बी का भी रहेगा, ठीक है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें आपका सब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। अब इस सब्जेक्टिव में थोड़ा सा आपको ध्यान लगा के समझने की जरूरत है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटाएंगे। अब जो भी मैं आपको समझाऊंगा ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं समझाऊंगा, मैं जो कुछ भी समझाऊंगा आपको सब्जेक्टिव के बारे में समझाऊंगा और यहीं से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और एग्जाम में 80 से 90 नंबर ला सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ग्रामर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बिना ग्रामर के भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप 80 से 90 नंबर ला सकते हैं और जिनको ग्रामर आता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, खुशखबरी की बात यह है कि मैं आपको ग्रामर भी पढ़ाऊंगा इसी 60 दिन के अंदर में, ठीक है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत आप लोगों को नहीं है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आप सब्जेक्टिव पे हम लोग कैसे कमांड करेंगे। चलिए अब यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ पे एक टॉपिक बनाइए कि भाई सब्जेक्टिव को जो है 2 भागों में बांट दिया गया। एक भाग जो होता है वो होता है आपका कंपलसरी का, ठीक है। किसका होता है, कंपलसरी का होता है, ठीक है, जो आपको बनाना ही बनाना है। कंपलसरी का मतलब क्या है कि ये काम आपको करना पड़ेगा। आप हंसिए या रोइए, आपको जो बताया गया है वो काम आपको करना पड़ेगा। इट मीन्स ये काम क्या है, ये कंपलसरी है। यानी कि कंपलसरी वाले सेक्शन में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको बनाना पड़ेगा। इसमें आपकी कोई भी मनमर्जी चलने वाली नहीं है, ठीक है। अब इस कंपलसरी वाले सेक्शन में आपसे टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहेगा एस्से का। किसका रहेगा, एस्से का। कितने मार्क्स का रहेगा, 8 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा। आप लोग मार्क्स को भी काउंट करते चलिएगा। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में अब आपसे क्या पूछा जाएगा, अब आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेनेशन। क्या पूछा जाएगा, एक्सप्लेनेशन। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, बट अब घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग आ गए हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। 100 नंबर के इंग्लिश के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए हम लोग तैयार है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो आएगा वो आपका 4 नंबर का आएगा। कहाँ से आएगा, ये आएगा आपके प्रोज वाले सेक्शन से। किस वाले सेक्शन से आएगा, प्रोज वाले सेक्शन से आएगा। उसके बाद फिर से एक और एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पूछा जाएगा।
ठीक है। एक और एक्सप्लेनेशन आप लोग से पूछा जाएगा, ये भी कितने नंबर का रहेगा, ये भी 4 नंबर का रहेगा, लेकिन किस सेक्शन से रहेगा, तो ये रहेगा आपका पोइट्री वाले सेक्शन से। किस सेक्शन से रहेगा, ये रहेगा आपके पोइट्री वाले सेक्शन से, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने 4 नंबर पे, ठीक है। अब 4 नंबर में आपसे क्या पूछा जाएगा, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 4 नंबर में आपसे बोला जाएगा कि भाई आप एक काम करिए, या तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है, आप एक एप्लीकेशन लिखिए सॉरी, आप एक एप्लीकेशन लिखिए या आप एक लेटर लिखिए, ठीक है। आप क्या लिखिए, आप एक लेटर लिखिए। अब ये लेटर एप्लीकेशन में क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम आपको तैयारी करवाते चलूंगा, ठीक है। तो लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से कोई आपको एक चुनना है, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूं कि आपको एप्लीकेशन लिखना चाहिए, और कैसे लिखना ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो बताऊंगा वही आएगा, टेंशन वाली ये भी बात नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑफलाइन में लंबे टाइम से पढ़ाते आ रहा हूं, ठीक है, और लोगों को रिजल्ट दिया है। अब मेरी कोशिश है कि नहीं, मैं जो स्पोकन की क्लास करवाता हूं इंग्लिश की यूट्यूब के ऊपर में, अब मैं क्या हूं कि अपने बच्चों को ऑनलाइन में भी उनके एग्जाम की भी तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। कितने नंबर का आएगा बच्चों, तो ये आएगा आपका 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने 5 नंबर के क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, तो आप लोगों को पता होगा कि एक और क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैसेज। क्या बोलते हैं, पैसेज बोलते हैं। और उसके बाद एक और क्वेश्चन इसी में आपको ऐड कर देगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक बोलेगा जिसको हम बोलते हैं प्रेसेस, ठीक है। कैसे बनता है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों जो है 4 नंबर का आएगा, आप दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का। क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन का रहेगा जिसमें क्या है कि हमसे लगभग 5 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। ये यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं 5 गुने 2, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। टोटल कितने मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन। कहाँ से आएगा, तो ये आपके बुक से आता है, और कैसे आता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कि कंपलसरी वाले सेक्शन में आपको टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, 8 4 12 12 4 16, यानी 8 8 16 हो गया, और 16 5 21, और 21 और 4 कितना हो गया 25, और 25 और 10 35 मार्क्स। यानी कि आपके कंपलसरी वाले सेक्शन में क्या है, टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, आपसे टोटल 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कंपलसरी वाले सेक्शन में। ये सब बातें आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी, तभी आप एग्जामिनेशन में नंबर उठा सकते हैं। न तो आप ऐसे जो सोच रहे कि सीधे गए आप समरी लिखना रटना शुरू कर देते हैं, वो क्या क्या करते हैं वो चीज़ नहीं करना। मैं आपको बताऊंगा समरी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको सचमुच बताऊंगा। अभी हम लोग जो है ऑप्शनल वाले सेक्शन में चलेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए यहाँ पे हम लोग को शुरू से क्या किया गया। मैं भी बिहार बोर्ड से हूँ तो मुझे पता है कि हम लोग को शुरू से क्या है कि भाई समरी के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है कि समरी पढ़ो समरी पढ़ो समरी पढ़ो। अरे भाई क्या पढ़ो, वो कंपलसरी वाले सेक्शन में है ही नहीं, तो आप मुझे जो है लगातार समरी 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 क्यों करवा रहे हैं। मत करवाइए भाई समरी, नंबर मुझे लेके आना है, मेरे पास टाइम कम है, मुझे और भी सब्जेक्ट को पढ़ना है। काहे समरी समरी आप मुझे पढ़ा रहे हैं, वो नहीं करना है। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा इसको देखिए। अब देखिए एक काम करिए, सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। 8 नंबर का इससे रहेगा, और 2 एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जाएगा, एक 4 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का। कहाँ से, एक कहानी से, एक कविता से पूछा जाएगा। एप्लीकेशन या लेटर में से कोई आपको एक बनाना है, हम आपको बताएंगे। हम आपको लेटर नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको एप्लीकेशन ही पढ़ाएंगे, और कैसे इसका एक सही तरीका होता है, सही सीक्वेंस में आप कैसे इसको बना सकते हैं ये भी मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। पैसेज या प्रेसेज में से 2 कोनों में से कोई एक बनाना है, दोनों में से कोई एक बनाना है, तो आपको पैसेज के ऊपर काम करना है। कैसे यहाँ पे नंबर आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपसे 5 क्वेश्चन आपको बनाना है शॉर्ट क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल 10 मार्क्स का रहेगा। यानी कंपलसरी वाले सेक्शन में आपसे टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 में से आपको क्या करना है कि टोटल आपका नंबर जो इसमें मिलेगा आपको वो मिलेगा 35 मार्क्स का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा। उसके बाद क्या है कि मैं फिर आपको ऑप्शनल वाले सेक्शन पे लेके चलूंगा, जहां पे 7वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और उस 7वें क्वेश्चन में फिर से आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 6 में से आपको कोई 3 क्वेश्चन बनाना है। अब कौन कौन सा बनाना है, उसकी कैसे तैयारी हम लोग करेंगे, वो हम इसको मिटाने के बाद सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए हमने इसको यहाँ से मिटाया, और अब हम लोग चलते हैं अपने ऑप्शनल वाले सेक्शन पे, ठीक है। ऑप्शनल, ये आपका ऑप्शनल का सेक्शन है, और हमने यहाँ पे लिखा 7 नंबर। अब 7 नंबर के यहाँ पे आप ए पे आइए,
ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बोलेगा कि ठीक है आप एक काम करिए, यहाँ पे आप समरी लिखिए। क्या करिए? समरी लिखिए दोस्तों। ठीक, अब ये समरी आप, एक सेकंड मैं मार्क्स भी लिखूंगा, पहले यहाँ पे एक और समरी लिख दीजिए। ठीक है, बड़ा जो है लोगों को डार्क मोड में रखा जाता है, वो मैं आपको नहीं रखना चाहता हूँ। एक समरी आपसे पूछा जाएगा किस वाले सेक्शन से? प्रोज के सेक्शन से, यानी कहानी से। एक समरी आपसे पूछा जाएगा पोइट्री वाले सेक्शन से। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन जिस तरीके से किया गया था ना सेम, तो वहाँ पे वो कंपलसरी है, वहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं भाई, ये ऑप्शनल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और काम करना है। ठीक है, प्रोज वाले सेक्शन से और एक पोइट्री वाले सेक्शन से, ए बी। अब हम सी वाले पे आते हैं। सी वाले में आपसे क्या बोला जाएगा कि ठीक है आप एक काम करिए, यहाँ पे मैच करिए। क्या करिए? मैच करिए। तो ये मैच करने के लिए आपको कहाँ से पूछेगा? ये पूछेगा आपके प्रोज के सेक्शन से। ठीक है, यानी कि ऑथर यानी कि राइटर्स का नाम जो पूछता है वो। अब यहाँ पे ए बी सी डी, डी पे आ जाइए। यहाँ पे भी आपसे बोलेगा कि भाई आप मैच करिए। ठीक है, कहाँ से बोलेगा? पोइट्री वाले सेक्शन से बोलेगा मैच करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो गए। अब ई पे आ जाइए। आप ई पे बोलेगा कि ठीक है आप ट्रांसलेशन बनाओ। क्या करो? आप ट्रांसलेशन बनाओ। ठीक है, तो चलिए भाई हमने ट्रांसलेशन को भी लिख लिया। अब आपको एफ वाले सेक्शन पे यानी कि लास्ट जो क्वेश्चन है वो पूछेगा, तो यहाँ पे बोलेगा ठीक है आपको हम एक लॉन्ग क्वेश्चन भी देंगे। क्या देंगे? आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन देंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके बुक से पूछा जाएगा और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन स्पेशली कहाँ से पूछा जाएगा? तो आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछा जाएगा। SOE, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बुक से जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का। अब यहाँ पे देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। ठीक है, कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है आपको यहाँ पे। ठीक है, ये 5 मार्क्स का है, तो देखेंगे तो 5 6 30 नंबर का। अब इस 6 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है कि आपको बोर्ड क्या बोलता है कि आपको इनमें से कोई 3 बनाना है। क्या करना है? कोई 3 आपको, इन 6 में से कोई 3 बनाना है। ठीक है, कोई 3 आपको बनाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए हम आपको पढ़ाएंगे सब कुछ, लेकिन हम आपको वो चीज़ आपके पास टाइम नहीं है। आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, फिर उसके ऊपर आपको टेस्ट देना है, फिर आपको देखना है कि भाई हमारे अंदर में क्या कमी है। तो इसके लिए क्या है कि हम समरी को नहीं पढ़ेंगे, हम इस समरी को भी नहीं पढ़ेंगे। अब उसके बाद बात आती है मैच करने वाली। तो देखिए टोटल 21 चैप्टर है, कहानी को और कविता को मिला के टोटल 21 चैप्टर है। और 21 चैप्टर को कोई भी जो बच्चे मेरे जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, तो मैं उनको अभी इंग्लिश पढ़ना तो नहीं सिखा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एग्जाम का टाइम कम है और आपको तैयारी करके सबसे पहले मार्क्स भी लेके आने हैं। ठीक है, तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ना तो अभी नहीं सिखा सकता हूँ, बट आपके लिए इतना जरूर कर सकता हूँ कि जिस दिन मैं आपको, और सबसे पहले दिन ही मैं आपको क्या करूंगा, ये वाला चीज़ पढ़ाऊंगा, मैच करने वाला। यहाँ से हम लोग ऑप्शनल से ही कहानी शुरू करेंगे, और या 15 नंबर का यहाँ से यहाँ पे, यानी कि ये टोटल 35 मार्क्स उधर आपने किया, तो आपको ऑप्शनल वाले सेक्शन से कितने मार्क्स लेके आने हैं? 15 मार्क्स लेके आने हैं। 15 मार्क्स आप लोग कैसे लेके आएंगे जिसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसके ऊपर कमांड करूंगा, और इसके ऊपर मैं सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा और आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जिन बच्चों को पढ़ने नहीं भी आता है वो भी क्या करेंगे, सिर्फ उस लाइन को अगर एक बार याद कर लेंगे तो यहाँ से ये जो 21 चैप्टर है उसके ऊपर आपका कमांड हो जाएगा। सिर्फ एग्जामिनेशन के दिन में एक बार आपको कॉपी जो है अपने नोट्स को देख लेना है कि अच्छा सर ने ये लाइन बताया है, इस लाइन को एक बार देख लेंगे, फिर आपको याद हो गया। आपके एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन आएगा 21 चैप्टर में से ही आएगा, 5 मार्क्स यहाँ से आएगा, 5 यहाँ से आएगा। ठीक है, और वो आपको एकदम कन्फर्म आता ही आता है, इसमें कोई दूर वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि मैच करने वाला जो है उसके ऑप्शन के हिसाब से वहां पे आपको लिखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, और ये याद कैसे करना है ये भी बताऊंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैच करने वाला दोनों सबसे पहले उठा लेंगे। हमारे पास कितने मार्क्स हो गए? 10 मार्क्स। अब हमारे पास फिर भी अभी 2 ऑप्शन है, एक ट्रांसलेशन का ऑप्शन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन का ऑप्शन है। तो मैं कहूँगा कि जिनका ग्रामर थोड़ा सा वीक है तो वो लोग ट्रांसलेशन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ। ऑलरेडी मैंने इस इंग्लिश स्पोकन के ऊपर, ट्रांसलेशन के ऊपर बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर ऑलरेडी बनाई है। आप लोग चैनल को जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग एक बार जाके चेक करिएगा कि कितना अच्छा लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। ठीक है,
तारीफ करने वाली बात नहीं है। तो मैं ट्रांसलेशन की ऐसी ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा कि हर एक बच्चा बोलेगा यार इतना आसान होता है ट्रांसलेशन बनाना, तो इसमें भी आपका नंबर नहीं करता है, ट्रांसलेशन में भी आपका नंबर नहीं कटेगा। देखिए समरी में इसलिए नहीं बोलता हूँ कि एक तो आपको 200 वर्ड 250 वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, आप कितना भी अच्छा से रट के जाइएगा तो भाई आपको पता नहीं है कि भाई कौन सा पूछेगा, क्योंकि 21 चैप्टर है, 21 चैप्टर में से कौन सा आएगा ये पता नहीं है। अब 21 के चक्कर में आप कोई भी चैप्टर जो 1 से 2 को याद करते हैं, जो याद करके गए हो सकता है वो नहीं है, तो तुक्का मारने वाली बात नहीं है। हमको तुक्का क्यों मारेंगे जब हमारे पास में ऑप्शन है ही, ऑप्शन नहीं रहता तो हम इसके ऊपर मेहनत करते, लेकिन ऑप्शन जब है तो हम इसके ऊपर क्यों मेहनत करेंगे, सबसे पहली बात ये है। तो हमने इसको काट दिया। अब हम लोग क्या करेंगे आने वाले टाइम में, ये दोनों तो हमारा कंपलसरी हो गया कि इसको हमने सबसे पहले चुन लिया। अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लगभग हम देखते हैं कि 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन है। चलिए 4 से 5 छोड़ी, चलिए हम 6 क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन में से क्या है कि हर साल आपको कम से कम 3 क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे, हर साल आपसे 3 क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपको पढ़ाऊंगा, जैसे 6 क्वेश्चन अगर पढ़ाऊंगा तो उसमें से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे और हर साल आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ऑप्शनल वाले सेक्शन में 1, 2, 3 और 4 यानी कि मैच करने वाला दोनों उठाएंगे, ट्रांसलेशन के ऊपर तैयारी करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर तैयारी करेंगे, और जो हमारा कंपलसरी का सेक्शन है उसके ऊपर हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम लोग अपने कंपलसरी वाले सेक्शन की भी तैयारी करेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक काम करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि अब हमारा जो अगला वीडियो रहेगा वो क्या चीज़ पे रहेगा। तो हमारा सबसे पहला जो वीडियो रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा। हमारा सबसे पहला जो वीडियो रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि भाई 21 चैप्टर के ऊपर हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, जिससे क्या है कि हमारे ऑब्जेक्टिव वाले में भी हम लोग इसके ऊपर तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि देखिए मैच करने वाला जो आएगा ना, वहीं से राइटर का नाम आपके ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव में तो आपसे मैच करने के लिए पूछा ही जाएगा, साथ में क्या है कि आपसे ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में भी पूछा जाएगा कि भाई इस राइटर का इस कहानी के राइटर का नाम क्या है, इस कविता के राइटर पोइट का क्या नाम है। तो वो चीज़ आपसे पूछा हर जगह पे जाएगा, तो इसके लिए टेंशन वाली बात नहीं। अगर 21 चैप्टर पे आप लोगों ने कमांड किया तो मैच करने के साथ साथ में आप लोग क्या है कि ऑब्जेक्टिव पे भी कमांड कर लेंगे। और मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन पे अगर आपको कमांड करना है तो आपका कमांड सब्जेक्टिव वाले सेक्शन पे होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना यहीं से निकाल के वहाँ पे आपको दिया जाता है, और उसकी भी मैं तैयारी आपको करवाऊंगा। अब उसके बाद जो हमारी अगली वीडियो रहेगी वो रहेगी 10 नंबर की मैच करने वाले के ऊपर, कि जिसमें हर एक बच्चा बिहार का, जितने भी बिहार के हमारे बच्चे हैं, हर एक बच्चे जिनको पढ़ने आता है वो भी, जिनको नहीं पढ़ना आता है वो भी, इस ट्रिक के माध्यम से 21 के 21 चैप्टर पे पहली वीडियो में ही कमांड कर लेंगे। मैं आपको स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर अपना दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए कि सर मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बिहार के इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ और यहाँ से हूँ, ठीक है। और आपको किसी भी तरीके की गाइडलाइन चाहिए, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए मैं एक टेस्ट भी जो है ऑर्गेनाइज करूँगा, जहाँ पे क्या है कि जो भी आप लोग पढ़ेंगे तो उसके लिए क्या है कि मैं आपको एक टेस्ट दूंगा, जहाँ पे क्या है कि आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन के माध्यम से फिर आप लोग मुझे बना के भेजेंगे। तो वो व्हाट्सएप पे तो भाई पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर एक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जहाँ पे आप लोग क्या करेंगे अपना जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो आप वहाँ पे डालेंगे और हम लोग उसको चेक करके उसके बाद आप लोग को बताएंगे भाई आपको यहाँ पे कमी है, इसको पूरा करिए। जिससे क्या है कि आप लोग को थोड़ा सा तैयारी करना, भाई नंबर लाना है, बिहार बोर्ड में फोड़ देना है एकदम। बिहार बोर्ड में इस बार फोड़ देंगे, 90 नंबर 85 नंबर 95 नंबर लेके आएंगे, इवन 99 नंबर तक हम लोग लेके आएंगे अगर हम लोग तैयारी करेंगे तब दोस्तों, ठीक है। कहते हैं कि भाई आपको सबसे पहले अगर जीवन में तरक्की करना है ना, तो जो आपके सामने अभी प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है उसके ऊपर जी जाना। आपको लगता है कि भाई 12th में अगर हमारा 80 नंबर 95 नंबर आ गया तो आपकी जो आगे की पढ़ाई है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी और आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, क्योंकि इंग्लिश एक गजब की लैंग्वेज है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक बिजनेस लैंग्वेज, जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जो आपका आगे का सपना है जॉब करने का, बिजनेस करने का, विदेश जाने का, वो सारे सपने आपके यहाँ से सच होंगे। क्यों? जब आपके पास में रहेगा कि भाई हमारे सर्टिफिकेट पे जाके देखिए कि हमने इस सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर इतने मार्क्स लेके आए हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, एक काम करिए, जितने भी आप इस वीडियो को हमारे स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं, हमारे दोस्त देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग एक काम करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, आपके दोस्त रिश्तेदार जितने भी लोग हैं उनके साथ में शेयर करिए, ताकि ये जो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट की जो सीरीज़ है वो लोगों तक पहुँच सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोर्स को ख़रीद नहीं पाते हैं। तो
फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग कैसे अंग्रेजी की तैयारी कर सकते हैं, तो इंग्लिश मंथन आपके साथ में है। पूरे एग्जाम तक मैं आपके साथ में रहूँगा। उसके बाद जब आप एग्जाम पास कर जाएंगे तो हम लोग मिल के सेलिब्रेट करेंगे। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से रहेंगे वहाँ पे आके हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और हमारा 2 ऑफलाइन सेंटर भी चलता है, तो आप चाहे तो वहाँ पर भी आएंगे और हमारे साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में मैच करने वाले 10 नंबर के साथ में, जिसमें पहली वीडियो में हम लोग 10 नंबर की तैयारी करेंगे।